अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद शाह हामिद हमारा सकर से आज बात करते हैं सक्का शहर के अहम तरीन, मसरूफ़ तरीन और मरकज़ी शाहरा बंदर रोड पर वाक़ तकरीबन 1.5 एकड़ से ज़ायद अराज़ी जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ की मिल्कियत मानी जाती है, उसके नीलामी की। जी हाँ, पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से ये जो 1.5 एकड़ अराज़ी पर फैली हुई ये ज़मीन है, इसको लीज़ पर देने का या 21 साल की लीज़ पर देने का मंसूबा दिया गया है, फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से बंदर रोड पर जो उसकी दाखिली गेट है, वहाँ पर इस हवाले से एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी लगाया गया है और वहाँ पर वाज़ेह किया गया है कि इस हवाले से 11 अगस्त को जो बिड्स हैं वो सबमिशन की जाएंगी। मतलब कि वो अफराद जो इस पूरी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, लीज़ पर हासिल करना चाहते हैं, उसके हवाले से दरख्वास्तें और अपनी बिड्स जमा करा सकते हैं। मंसूबे के तहत यहाँ पर फ्यूल स्टेशन बनाया जा सकता है, यहाँ पर शादी हाल बनाया जा सकता है, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, या ऐसी दीगर तजारती कमर्शियल एक्टिविटी के लिए पूरी की पूरी ज़मीन देने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन इसमें एक चेंजिंग ही आई है कि इस पूरे मंसूबे को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सक्कर की जानिब से इसके ख़िलाफ़ पटिशन फ़ाइल की गई और पटिशन फ़ाइल किए जाने के बाद अदालत की जानिब से, मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से इसका स्टे ऑर्डर भी आ चुका है। इसकी जो नीलामी है वो भी रोक दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से उस हुक्मनामे के बरखिलाफ़ बंदर रोड पर ये बड़ा सा एक साइन बोर्ड लगाकर सबमिशन के लिए, बिड्स की सबमिशन के लिए 11 अगस्त की डेडलाइन दी गई है। बात करें अगरचे पटिशन की, जो कि सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नूर हसन मलिक साहब की जानिब से जो पटिशन फाइल की गई है, उसमें पाकिस्तान रेलवेज़, चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज़, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सिंध के चीफ सेक्रेटरी और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सक्खर है उनके हुकाम और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी और सिंध मास्टर प्लान के जो हुकाम हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको फरीक बनाया गया है। उस पटिशन में वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये जो इतनी बड़ी सरकारी अराज़ी जो कि पाकिस्तान रेलवे अपनी मिल्कियत ज़ाहिर करता है, यहाँ पर तजारती मराकज़ के लिए इसको नीलाम करना चाहता है, जो कि ऐन उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी है। ना सिर्फ ये मरकज़ी शाहरा है, यहाँ पर इतने बड़े लार्ज मेगा प्रोजेक्ट की तकमील के बाद यहाँ पर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट होंगे, ट्रैफिक के मसाइल जन्म लेंगे, बल्कि अतराफ़ की आबादी भी बड़ी परेशानी का सबब बनेंगी। इसके अलावा दीगर भी उसमें कुछ पॉइंट्स वाज़ेह की गई हैं, जो कि वाक़ई एक अलार्मिंग पॉइंट्स बताई गई हैं कि इतने बड़े अराज़ी पर इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बग़ैर किसी सलाह और मशवरे के, बग़ैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, बग़ैर किसी मुशावरत के, जो कि तमाम डिपार्टमेंट्स को जिसमें फ़रीक बनाया गया है, ख़ास तौर पर जिसमें एसएमसी है या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसको इस पटिशन का हिस्सा बनाया गया है, किसी से भी मुशावरतें नहीं की गई और ख़ुद साख्ता तौर पर पाकिस्तान रेलवेज़ ने यहाँ पर नीलामी के लिए, ऑक्शन के लिए बिड्स अनाउंस करके तजारती मराकज़ के लिए इस ज़मीन को लीज़ पर देने का फ़ैसला किया है, जो कि कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नूर हसन मलिक की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में, बल्कि आइनी दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतल्लिका इदारों से मंजूरी और इतराज़ात के हवाले से रब्ता किया गया। जो इस पटिशन में फ़रीक बनाए गए, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज़ है या चीफ सेक्रेटरी सिंध है या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हुकाम है या मास्टर प्लान के अथॉरिटी के हुकाम है या एसएमसी के हुकाम है, सब ने इस मामले पर एतराज़ किया और उस हवाले से कोई मंजूरी या एनओसी ना देने का भी जो है वो फराहम नहीं की गई। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी खदशा ज़ाहिर किया गया है कि अगर मनसूबा आगे बढ़ाया गया तो बंदर रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, एमरजेंसी रास्ते मुतासर होंगे, निकासी आब और माहौलियाती मसाइल में इजाफा होगा और शहरियों की ज़िंदगी, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को खतरात लाहक हो सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बार एसोसिएशन की जानिब से सक्कर की अदालत में जो इस्तदा की गई है, उसमें मज़ीद कहा गया है कि बंदर रोड की अराज़ी से मुतालिक जारी करदा टेंडर को गैर कानूनी करार दिया जाए, कमर्शलाइजेशन और लीज़ के अमल को रोका जाए और मुतल्लिका इदारों को तमाम कानूनी, माहौलियाती और शहरी मनसूबाबंदी की मंजूरी के हसूल के लिए पाबंद किया जाए। लिहाजा इसी को मद्देनज़र रखते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त की गई कि इस मंसूबे को यहाँ पर रोका जाए और तमाम जब तकाज़े पूरे किए जाएँ, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को या लीज़ को या इसकी जो लीगलिटी है उसको चेंज किया जाए। तो इस हवाले से जो लास्ट जजमेंट आई है सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच की जानिब से, मुअज़्ज़ज़ 2 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है, उसमें इस ज़मीन की ऑक्शन को रोका गया था। 4 अगस्त को रोकने का फ़ैसला किया गया था। उसके बरख़िलाफ़ पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से इसकी ऑक्शन के लिए बोर्ड लगाया गया है। मुमकिना तौर पर जो सिंध हाई कोर्ट बार के इस फ़ैसले की ये इन्हराफ़ी नज़र आती है।
मुमकिन तौर पर अब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इसके खिलाफ तौहीन अदालत का भी केस फाइल किया जा सकता है। मतलब कि ये जो मंसूबा बनाया गया है, ये तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बरखिलाफ़ बनाया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर इसको इनिशियल किया जाए, फाइनलाइज़ किया जाए या इसको यहाँ पर शुरू किया जाए। तो एक अहम खबर है जिससे हम आप नाज़रीन को आगाह करना चाह रहे थे कि मुमकिन तौर पर जो भी ऐसे अफराद जो इस बिडिंग में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जो ज़मीन की मिल्कियत हासिल करना चाहते हैं, वो इसमें बिडिंग का हिस्सा बनने से पहले तमाम मामलात को देखकर उसके बाद ही कोई फ़ैसला उठाया जाए, ताकि आइंदा फ्यूचर में ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। शुक्रिया।